हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम चर्चा कर रहे हैं मंगल और शुक्र ग्रह के गोचर के ऊपर। और आज इस श्रृंखला में हम बात करेंगे हमारे कुंभ लगन और कुंभ राशि के ऊपर। साढ़े साती जो है इस राशि पर भी चल रही है, कुंभ राशि के ऊपर भी चल रही है। साढ़े साती के लिए आपको अपने शनि और उससे बाकी सारे ग्रहों की स्थिति को पहले समझना होगा, उसके बाद ही सही तरीके से आप साढ़े साती का वर्णन कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए जिनकी भी साढ़े साती चल रही है वो, यानी कि जो भी आपके कुंभ राशि के लोग हैं, लगन नहीं राशि के लोग हैं, उनके लिए कहूँगा कि वो एक बार शनि की स्थिति और शनि से बाकी ग्रहों की स्थिति को भी जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके ऊपर ना सिर्फ की दशा काम करेगी बल्कि साढ़े साती में शनि का भी एक फैक्टर जरूर काम करेगा। बाकी जिनका 11 नंबर से कुंभ लगन है वो सब जातक जातिकाएं इस वीडियो को डायरेक्टली इन्वॉल्व कर लेंगे अपने अंदर कि हाँ, हमारे साथ ऐसा होता हुआ हमें महसूस हो रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको भी किसी भी सॉफ्टवेयर पे अपनी कुंडली को बना लेना है। कुंडली बनाने के बाद आपको ये देखना है कि जो पहला भाव है यहाँ पे आपको 11 नंबर लिखा हुआ मिलेगा, तब ये वीडियो आपके काम का है। हो सकता है 11 नंबर में आपका चंद्रमा कहीं पर भी लिखा हो तो भी ये वीडियो आपको मदद करेगा, तब वो चीज़ें आपके मन मस्तिष्क से हो रही होंगी। और अगर चंद्रमा ना लिख के सिर्फ 11 नंबर लिखा है तो वह आपके हालात, आपकी सराउंडिंग, आपकी सिचुएशन के साथ हो रही होगी। सबसे पहले हम ये देख लें कि हमारे ऊपर क्या शुक्र की या मंगल की दशा तो नहीं चल रही है। कुंडली को खोलने के बाद ये देख लीजिएगा पहले कि दशा किस ग्रह की चल रही है। ठीक, दूसरी चीज, षडबल में वो ग्रह स्ट्रेंथ में है कि रिजल्ट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। और साथ ही साथ अष्टक वर्ग में ये देख लीजिएगा कि वो उस गोचर में उस तरीके के रिजल्ट देने के लिए सक्षम है भी या नहीं। मैं जो चीज़ आपको अभी बताऊंगा वो ये, क्योंकि साढ़े साती चल रही है या किसी भी लगन के हिसाब से आगे जाके उनकी क्या सिचुएशन फॉर्म हो रही है, उसको देखने के हिसाब से हम बताएंगे कि ये गोचर कैसे उसमें छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाएगा। सबसे पहले हम इसको थोड़े समय के लिए एक तरफ कर देते हैं। हम देखते हैं कि पहले इन लोगों की ज़िंदगी जा किस साइड पे रही है। ये हम 3-4 ग्रुप्स में बांट देते हैं। एक वो जो कि बच्चे हैं, दूसरा वो जो कि वयस्क हैं, और तीसरे वो जो कि वृद्ध हैं। ठीक है, पहले इस बात को 3 हिस्सों में हमने बांट दिया। अब देख लीजिए, पहले मैं बड़े ग्रहों की बात करूंगा। शनि को सबसे पहले लेते हैं, जो कि 2.5 साल एक जगह बैठते हैं। शनि का एस्पेक्ट जो है वो कहाँ पर है? शनि का एक एस्पेक्ट आ रहा है आपके द्वितीय हाउस पे, यहाँ पे शनि का एक एस्पेक्ट है। ठीक है, मैं सिर्फ ऐसे लिख देता हूँ शनि के लिए कि ये एस्पेक्ट है, वो बैठा नहीं है, एस्पेक्ट है। इसी के साथ साथ केतु का भी यहाँ पर एक एस्पेक्ट है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं जो आपके 11 नंबर कुंभ लगन के जातक जातिकाएं हैं, उनके धन संचय या परिवार के अंदर होने वाले किसी बदलाव की तरफ ये जिंदगी लेके जा रही है। और ये सिचुएशन कहाँ से शुरू हो चुकी है? सितंबर 2020 से केतु के एस्पेक्ट के कारण कहीं ना कहीं ये चेंजेस आने शुरू हो चुके हैं, धन या परिवार के अंदर कुछ चेंजेस के लिए। इसके साथ साथ शनि और केतु का फिर जॉइंट एस्पेक्ट कहाँ पर आएगा? शनि की 7th एस्पेक्ट आएगी 6th हाउस पे, और केतु की भी एक एस्पेक्ट आएगी आपके 6th हाउस पे। तो यहाँ पर भी आपके शनि और केतु का जॉइंट एस्पेक्ट है। ये बात आपको समझ लेना है। गोचर शुरू होने के पहले ही ये परिस्थितियां हैं। आपकी ज़िंदगी या तो कहीं किसी को बीमारी की तरफ लेके जा रही है या कहीं किसी को सर्विस में कुछ नए बदलाव की तरफ लेके जा रही है। अब बीमारी और सर्विस के अंदर आप समझ लीजिए, जो छोटे बच्चे हैं उनकी हेल्थ में केयर कीजिए, सर्विस वाले भी अपनी हेल्थ में केयर कीजिए, और जो वृद्ध लोग हैं वो ज़्यादा हेल्थ पे केयर कीजिए। ठीक है, ये बात को आप समझ लीजिए पहले। इसके साथ साथ जो शनि को हमने देख लिया, उसकी तीसरी जो दृष्टि थी वो 2nd हाउस पे थी, उसकी 7वीं दृष्टि जो थी वो थी आपके कहीं 6th हाउस पे। अब शनि के इसके बाद कौन सी दृष्टि है? वो होती है 10वीं दृष्टि। तो 10वीं दृष्टि कहाँ पर आएगी? अगर हम देखें, ये 7 है,
8, 9 और 10, 10। ठीक है, तो ये आपके लिए शनि की 10वीं दृष्टि है। धीरे धीरे करके शनि कहीं ना कहीं आपकी किस्मत में कुछ ना कुछ सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ तक तो बात हुई शनि की। केतु की जो है एक एस्पेक्ट आ रहा है 4th हाउस के ऊपर, तो वो हो सकता है कि घर के अंदर आपका मन ना लगे, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो, ऐसी कुछ चीज़ें केतु के एस्पेक्ट कहीं पे कर रहे हैं और ये अप्रैल तक महसूस होगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट है वो है गुरु ग्रह। तो गुरु ग्रह की दृष्टि जो है वो कहाँ पर है, वो भी है आपकी किस्मत के ऊपर। ठीक है, इसके बाद गुरु की दूसरी एक दृष्टि जो है वो कहाँ पर है, आपके पूर्व भाग्य, संतान और विद्या के ऊपर। ठीक है, गुरु खुद लगन में बैठे हैं जहाँ पे उनको दिशा बल प्राप्त होता है, और गुरु की एक दृष्टि कहाँ है, आपके मैरिज के ऊपर, आपके पार्टनरशिप के ऊपर, आपके व्यापार के ऊपर। ठीक है, अब गुरु यहाँ पे कैसा ग्रह है, गुरु यहाँ पे अच्छा ग्रह बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से आया है, अर्निंग्स से आया है, और साथ ही साथ सेविंग्स का भी लॉर्ड है। अर्निंग्स और सेविंग्स का लॉर्ड होके गुरु आपके लिए दिशा बल लिए हुए चल रहे हैं। कब तक चलेंगे? अप्रैल तक चलेंगे। तो अप्रैल तक ये दिशा बली गुरु आपके ज्ञान में, आपके संतान में, दोनों साइड पे कुछ वृद्धि दिखा सकते हैं। ये आपको व्यापार में, ये आपको साथ साथ मैरिज के अंदर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखा सकते हैं। ये गुरु आपके भाग्य के अंदर कुछ बदलाव दिखाना चाहते हैं, जिसको कि शनि भी देख रहे हैं। तो ये प्रोमिनेंट है, डबल ट्रांजिट कहते हैं, ये प्रोमिनेंट हो गया। ठीक है, फिर डबल ट्रांजिट में आपकी सेविंग्स के ऊपर कुछ चल रहा है जो आगे जाके अच्छी होंगी, उसके लिए है। बीमारी के ऊपर है तो थोड़ा समझ जाइए, लेकिन अगर छठे भाव को हम सर्विस के लिए देखते हैं, जॉब्स के लिए देखते हैं, तो वहाँ के लिए ये अच्छा फॉर्मेशन कहा जाएगा। अब ये हो गए बड़े ग्रहों की बात पूरी। अब चलते हैं हमारे एक्चुअल गोचर के ऊपर। तो गोचर जो है वो आपको शुक्र का अगर दिखेगा तो 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच इसके नक्षत्र आएंगे। 1 नंबर राशि, 5 नंबर राशि और 9 नंबर की राशि में। 1 नंबर की राशि कहाँ है? पराक्रम के अंदर। 5 नंबर की राशि कहाँ है? आपके व्यापार भाव में या मैरिज हाउस में, या जो आपस में हम एक दूसरे से पार्टनरशिप करते हैं वो वाले भाव में है। तो इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कुछ आपके पराक्रम में, छोटे भाई बहनों के साथ, इन चीज़ों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, और साथ साथ आपके अर्निंग्स के अंदर भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा शुक्र जो है वो वैसे भी कहीं ना कहीं किस्मत का मालिक है और सुखों का मालिक है, किस्मत और सुखों का मालिक है। तो शुक्र का जो गोचर है वो होगा 10 दिसंबर से, और ये ऑलमोस्ट 40 दिन के आसपास एक राशि में रहते हैं। तो 40 दिनों के लिए हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों को क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम देखें तो हायर नॉलेज की हैप्पीनेस फील हो सकती है। हायर नॉलेज 9th हाउस, इसकी हैप्पीनेस फील हो सकती है। शुक्र वैसे भी 12वें घर में अच्छे माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपनी किसी हायर नॉलेज की तरफ आप जा रहे हों और उसका सुख आपको प्राप्त होता हो। इसी तरीके से शुक्र जो है उसकी दूसरी राशि कहाँ पर है? ये दूसरी राशि है आपके 4th हाउस में। 4th हाउस में राहु भी मौजूद है, और शुक्र राहु की दृष्टि में भी आएंगे। तो हो सकता है कुछ सुख संसाधन के जो आइटम्स है उनके ऊपर खर्चा हो और उसके ऊपर आपका मन लगे, या आपकी इच्छा हो सकती है उसे करने की कि मैं सुख संसाधन की कुछ चीज़ों को परचेज करूं 40 डेज के अंदर। इसके साथ साथ शुक्र के हमने दोनों राशियों को कवर कर लिया। अब देखें शुक्र 12वें में बैठे हैं, तो खर्चे और भोग का लाभ, तो इसके लिए तो वो ठीक है। वैसे भी शनि है तो थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे, ज़्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। शुक्र का यहाँ पे एस्पेक्ट है 6th हाउस के ऊपर, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये ट्रिपल ट्रांजिट की कंडीशन बन जाएगी। ये ट्रिपल ट्रांजिट की कंडीशन बनने के कारण कहीं ना कहीं ये पीरियड किस्मत के सपोर्ट के साथ साथ आप अपनी मेहनत करेंगे तो आपको सर्विस की तरफ एक अच्छा वक्त दिखाएगा। 40 डेज के लिए आप अपनी मेहनत अपनी किस्मत के साथ साथ करेंगे तो आपको एक अच्छा सर्विस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर ये वक्त नज़र आएगा। तो ये हुई हमारे लिए शुक्र की बात। अब शुक्र के बाद हम बात करते हैं मंगल का गोचर 5 दिसंबर से है, ये 45 दिन तक होता है। तो इसके गोचर में जो है 23 डिग्री 20 मिनट और 6 डिग्री 40 मिनट यहाँ पे इनके नक्षत्र इस डिग्रियों में मिलते हैं।
राशियाँ कौन सी होती हैं? 2 नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि, 10 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि। तो यहाँ पे देख लीजिए, 2 नंबर की राशि मतलब सुख भाव, 3 नंबर की राशि मतलब आपका संतान भाव या विद्या भाव या ज्ञान भाव। साथ ही साथ 6 नंबर की राशि कहाँ पर है? 6 नंबर की राशि है आपके चेंज ओवर्स, 8वां भाव जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। या 7 नंबर में है तो किस्मत अगेन। इसके बाद 10 नंबर कहाँ है? 12वें घर में है। और 11 नंबर कहाँ है? वो पहले ही भाव। तो कहीं ना कहीं मंगल का यह गोचर इंसान के स्वभाव में और उसकी पर्सनैलिटी में भी कुछ चेंजेस को लाने की क्षमता रखता है। सबसे प्लस पॉइंट जो मुझे दिख रहा है, जिन लोगों की कुंडली में 10th हाउस के अंदर, जिन लोगों की कुंडली में 10th हाउस के अंदर मरकरी का मिड पॉइंट आया होगा, ज्येष्ठा नक्षत्र आया होगा, उनके लिए तो ये शुरुआत में ही ये गोचर कुछ अच्छे पद प्राप्ति या कुछ अच्छे स्टेटस या कुछ अच्छे जॉब्स उनको दे देगा। कुछ लोगों को ये चीज़ बहुत शुरुआत में ही मिल जाएगी। क्योंकि मरकरी यहाँ बैठा हुआ है और मंगल यहाँ आके जुड़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में बहुत जल्दी ही कुछ रिजल्ट्स इन लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि जन्म के समय कौन सा था, लेकिन इस समय क्योंकि गोचर में बुध और मंगल एक ही राशि से गुजर रहे हैं, जो कि यहाँ पे 10th हाउस है, तो मैं मानता हूँ स्टेटस हाउस की जो सोल है मरकरी और उसका जो मालिक है मंगल, वो कनेक्ट हो गए, तो कुछ ना कुछ स्टेटस का गेन आपको जल्दी ही देखने को मिल सकता है। कंडीशन क्या कि 10th हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड मरकरी हो, ज्येष्ठा नक्षत्र हो तब। साथ साथ अब देखते हैं मंगल का ये गोचर 10th हाउस स्टेटस को तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। मंगल स्वामी कहाँ का है? पराक्रम का है। और कहाँ का है? दशम का ही मालिक है। तो इसलिए ये पीरियड जो है आपके लिए ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से रोचक महापुरुष योग बना रहा है। तो आप अपने पराक्रम से भी अपने किसी काम को शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि सूर्य के साथ मंगल का फॉर्मेशन है और केतु भी साथ में है, इसलिए सूर्य के साथ मंगल का फॉर्मेशन थोड़ा सा गुस्सा दे सकता है, तो हमें अपने गुस्से पे काबू रखना होगा। मंगल की अब हम बात करते हैं दृष्टियाँ कि कहाँ कहाँ जा रही है और उसके क्या इम्पैक्ट और एस्पेक्ट हो सकते हैं। मंगल की एक दृष्टि जो जाएगी वो जाएगी आपके लगन भाव के ऊपर। ठीक है, तो ये हेल्प करेगा आपको और ज़्यादा एग्रेसिवली वर्क करने में। और साथ ही साथ मंगल का एक एस्पेक्ट तो आ जाएगा आपके 4th हाउस पे, ये मैं अच्छा नहीं मानूंगा। यहाँ पे हो सकता है कि अपन थोड़ा किसी से बहस कर जाएं या मन में बेवजह जोश में ज़्यादा ही उत्तेजना में काम कर जाएं, इसको अवॉइड करना है, इसको अवॉइड करना है। फिर मंगल का एक एस्पेक्ट 8वां जो होता है वो आएगा आपके 5th हाउस पे, तो कहीं ना कहीं आप अपने ज्ञान में वृद्धि, आप अपने कहीं ना कहीं कह सकते हैं या तो संतान पक्ष की तरफ या फिर अपनी जो नॉलेज है उसको कुछ एक्सप्लोर करते हुए नजर आएगी। मंगल अपने जोश से यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करा सकता है। हाँ, संतान के साथ थोड़ा सा अपने को समझने की जरूरत पड़ेगी, एग्रेशन यहाँ पे ना आ जाए इसलिए। बट ये एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा मानेंगे, लव अफेयर्स के लिए थोड़ा खराब मानेंगे। फॉर्मेशन जो है यहाँ पे भी 2 एस्पेक्ट है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ होता हुआ बनेगा। किस्मत के अंदर भी 2 प्लैनेट का एस्पेक्ट है जो कि बड़े ग्रह हैं, इसलिए यहाँ भी किस्मत कुछ ना कुछ खुलने जा रही है। यहाँ पे इनके साथ आके ये ट्रिपल एस्पेक्ट जो आ रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, ये भी आपको प्रोफेशन में कहीं ना कहीं राइज करता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ मंगल का ये फॉर्मेशन क्योंकि एक अच्छा योग यहाँ बना रहा है, तो 11 नंबर से जो भी लगन के लोग हैं उनको अब अपने प्रोफेशन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ये वक्त जो है आने वाले 1.5 महीने उनको काफ़ी एक अच्छी राइज देने की सिचुएशन दे रहे हैं। अब अष्टक वर्ग, दशा और षडबल, ये तीनों चीज़ों को आप ध्यान से देखना कि आपके अष्टक वर्ग में जो पॉइंट्स हैं, जो भी ग्रह इसको सपोर्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें स्टेटस के अंदर आपको मिलती हुई नजर आएंगी। जितना ही उसमें बल होगा, षडबल में उसके पास बल होगा, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी की आपको आपका स्टेटस बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ अगर दशा है तो वो इम्पॉर्टेंट है, दशा या फिर किसी और ग्रह की चल रही है तो उस ग्रह के ऊपर आपको अष्टक वर्ग और षडबल लगाना होगा। 7.5 को जो हम फोकस कर रहे थे उस पर भी समझ लीजिए। जिन लोगों का चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, तो उनकी अभी 7.5 शुरू हो रही है और इस समय मुझे ऐसा लगता है कि इनकी शुरू होती हुई 7.5 इनको कुछ नए लाभ दे रही है इनके सर्विस साइड पे। ठीक है, अप्रैल तक या अप्रैल के थोड़ा बाद भी सही, कहीं ना कहीं इनसे जो कर्म करा रही है उसका लाभ इनको ये 7.5 कहाँ पे देगी, इनके प्रोफेशन और स्टेटस में देगी।
तो इनको अभी 7:30 की शुरुआत में बहुत ज़्यादा घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। इनको बिल्कुल संयम से काम करना है। हाँ, जो लोग वृद्ध हैं वो अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, क्योंकि कोई बड़ी बीमारी की तरफ जो वृद्धावस्था के लोग हैं वो ना पहुँचें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा, और आपसे अनुरोध है कि जो भी आपके दोस्त परेशान हैं उनसे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो अपनी परेशानी बता के जो भी उनका हल हो सकता है उस परेशानी से निकलने का, वो उनको दिया जा सके। धन्यवाद।